साइकिल में कितनी सारी एनएडीएच एफईडीएच बना चुके हैं, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। उसका काम तब होगा जब उसको हम ईडीएच से गुजारेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसमें से हाइड्रोजन खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तब वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो एटीपी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमको ईटीएस कराना पड़ेगा। ईटीएस होता कहां है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अगर हम बाहर से घुसे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है, ये हरा वाला इनर मेम्ब्रेन है और अंदर क्या है मैट्रिक्स। बाबू जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें 5 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज, यानी एनएडीएच को ऑक्सीडेशन कराने वाला, उसमें से हाइड्रोजन निकलवाने वाला। कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम बी1, ये मैं सोचना गलत लिखा है, दोनों मिलकर के इस पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए बीच में लिखा गया है। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम बी1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है एफएडीएच2 डिहाइड्रोजनेज या तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यहां पे एफएडीएच2 का ऑक्सीडेशन होगा। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम AA3 और ये साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन करवाएगा, अभी देखेंगे, इसीलिए कहते हैं साइटोक्रोम, इसे बोलते हैं C ऑक्साइडेज। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज। और लास्ट में हमारा बाबू लीजेंड है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेज, जो डायरेक्ट एटीपी बनाएगा। तो हमें क्या करना है, यहां पे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखनी है कि मतलब हम प्रोटॉन को इकट्ठा कराना है एक तरफ, और जब प्रोटॉन मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो एटीपी जनरेट होगी। ध्यान से देखना, यहां पे है एनएडीएच, एनएडीएच को हम यहां कॉम्प्लेक्स 1 में डालेंगे और बाबू ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएडी प्लस में। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा सबसे पहले एफएमएन के पास, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, एफएमएन, एम फॉर याद रखो मोनो, और बाबू मोनो मतलब कॉम्प्लेक्स 1, तो एफएमएन से जाएगा एफईएस के पास आयरन सल्फर प्रोटीन, वहां से जाएगा यूबीक्विनोल और यहां से जाएगा यूबीक्विनोल। ध्यान से देखना, यूबीक्विनोल वापस बाबू यूबीक्विनोल में कन्वर्ट होता है और यहां से 2H+ निकलता है, 2H यहां से आया, 2H+ यहां से, इसलिए यहां पे लिखा होता है 4H+। ओके, अब इलेक्ट्रॉन, अब देखो ध्यान से, यही रुक जाओ, यूबीक्विनोल रुक जाओ, यहां पे वापस आ जाओ कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 जो है हमारा एफएडीएच2 डिहाइड्रोजनेज, वहां पे हम एफएडीएच2 को ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ये एफएडीएच2 जब जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एफएडी+ में, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा सबसे पहले वो है एफएडी, एफ मतलब फ्लेविन, ए फॉर एडेनिन एंड डी फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, डी फॉर डाई माने 2 यानी कॉम्प्लेक्स 2 में है, बीच में हमेशा एफईएस आएगा, चाहे कॉम्प्लेक्स 1 हो, चाहे कॉम्प्लेक्स 3 हो, चाहे कॉम्प्लेक्स 2, बीच में हमेशा एफईएस आएगा एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। यहां से फिर वही जाएगा यूबीक्विनोल, वहां से यूबीक्विनोल और फिर बाबू जाएगा, दोनों मिलकर, दोनों यूबीक्विनोल मिलकर के साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन देंगे। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर वही बीच में जो है आयरन सल्फर प्रोटीन, और यहां से चला जाएगा साइटोक्रोम C1। कैसे याद रखना है? इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स 3 और इसका नाम है साइटोक्रोम B C1, तो B पहले लगा दो, C1 बाद में लगा दो, बीच में एफईएस लगा दो, ये हो गया 3 कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहां कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, इसलिए हम बाबू अगल-बगल रहता तो काम चला लेते, लेकिन अब हमें मोबाइल कैरियर की जरूरत है। किसकी जरूरत है बाबू? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और जिसका नाम है बाबू कौन? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और वो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 4, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स AA3, साइटोक्रोम AA3, तो बीच में यहां लगे हैं साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3 और अगल-बगल लगे हैं कॉपर के खंभे, याद रखो कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B, तो सबसे पहले कॉपर सेंटर A आएगा, फिर साइटोक्रोम A आएगा, फिर साइटोक्रोम A3 आएगा और कॉपर B, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा O2, इसलिए इलेक्ट्रॉन को O2 को कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो ये यहां से 2H+ को भी एक्सेप्ट करेगा और H2H+ और O2 मिला के H2 बना देंगे, वाटर का निर्माण हो जाएगा, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो इस तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, और ध्यान दो कुल मिला के 4H+, इसकी वजह से 4H+ एफएडीएच2 की वजह से, और जब पानी बना है तो यहां पे 2H+, यहां पे आ गया है 2H+, तो कुल मिला के 10H+ आ चुके हैं, कहां पे? 10H+ आ चुके हैं हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और बाबू पहले ये कांसेप्ट था कि जब 2H+ जाता है यहां से यहां तो ऐसा एनर्जी क्रिएट करता है, इतना प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है कि एडीपी और पीआई मिलकर के एटीपी बना देते हैं। तो याद रखेंगे, लेकिन अब कांसेप्ट को बदल चुका है, 4H+ कहते हैं, कितना H+? 4H+, और बाद में बताया गया कि एक एनएडीएच जो है वो 3 एटीपी बनाता है और एक एफएडीएच2 2 एटीपी बना रहा है, तो कुल मिला के 5 एटीपी बन गए यहां से। तो एक कुल मिला के एक एनएडीएच से 3 एटीपी, एक एफएडीएच2 से 2 एटीपी। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से प्रोटॉन डिवीजन मूव करेगा तो कुछ प्रोटोमोटिव फोर्स आएंगे जिसकी वजह से एडीपी और पीआई